तो हमारे पास क्वेश्चन है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो यूपीएसएस का पूरा नाम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नोटबंदी के नाम से, यानी कि डीमोनेटाइजेशन, नोट बैन। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है होल्डिंग, यानी कि धृति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह है बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह, दीन दयाल बंदरगाह। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में श्री अमित शाह ने उनमें से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये दी है इटली ने, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है कोलंबो, श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो ये है नव स्वरकार, ऑप्शन नंबर सी। नलिन और राजीव शब्द में से किस शब्द के पर्यायवाची है? तो ये है कमल के। उसके क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ईशान। क्वेश्चन नंबर 18, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शशिधर चांद शिव। और क्वेश्चन नंबर 19, में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ये है वह ऑफिस में बैठा मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विहार। क्वेश्चन नंबर 21, में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना।
क्वेश्चन नंबर 22, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका है संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काज। 24 का करेक्ट आंसर देखते हैं। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है अभि। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्यों, कब, कौन सी सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदिरा प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 29, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विश्लेषण का प्रयोग है? तो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणनावाचक विशेषण। नेक्स्ट है 30 का करेक्ट आंसर, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहट। क्वेश्चन नंबर 32, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, परोज का विलोम शब्द है। तो परोज का प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 13 मात्रा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से विकल्प नहीं है। तो ये है ब्याज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका पैसे से है, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है, इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं ये डॉट डॉट करके काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते। यानी कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो 42 का है भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ये है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। 44, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी, उच्च। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि। तो 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये थी संत रैदास की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो 47 का करेक्ट आंसर है बांगरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है?
तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 49 में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र का है ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 50, मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बादल यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 51, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसे कहते हैं अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी। 52 मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो यह है प्रेमचंद की रचनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33,578.116, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी संख्या आएगी 169। क्वेश्चन नंबर 56 है, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17,000। 57 का डी, सॉरी 57 का हो जाएगा, 56 का हो जाएगा डी, 17,000। और 57 किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका 57 का है ऑप्शन नंबर बी, 100। क्वेश्चन नंबर 58, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 59, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2973.33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 3 साझेदार पी क्यू तथा आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2500। क्वेश्चन नंबर 61, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, यदि उनमें से 2 का औसत 3.2 है तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.5। क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, सीधा मैं आंसर बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35%। 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -94। 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4224, यानी 4224 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 का है ऑप्शन नंबर डी, 25/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, तो ये बार ग्राफ है, इस पर आपको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देने। तो 67 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
200%। 69 का देखते हैं। 69 का है ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 70 का है ऑप्शन नंबर डी 2002। उसके बाद 71 का है 29% ऑप्शन नंबर ए। 72 देखते हैं। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3। 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60। उसके बाद 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 76 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ANMADNNA। 77 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 83। 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल। उसके बाद 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 80 का करेक्ट आंसर है वी यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिनिस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 तो ये कथन और तर्क से है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर ए ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 ये जो 85 से 89 ये किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मानदंड है। इसमें उम्मीदवार भी बताए गए। तो इसके आंसर्स तो थोड़े कंफर्म नहीं है तो इसको आप या तो लेफ्ट कर सकते हैं या मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ इसमें। 85 का करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद 86 का है ऑप्शन नंबर बी। 87 का है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 90 आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। निश्चित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। 93 आप एक जांच अधिकारी हैं तो इसका 93 का है ऑप्शन नंबर सी। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। 94 आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको।
तो इसके लिए है संदिग्ध सहयोगियों को पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 95, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं तो जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है यह एक उबाऊ नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है आपको, तो 95 का करेक्ट आंसर है गश्त ड्यूटी जो है उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। 95 के बाद 96, 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। 97, 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद 98, 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 99, 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, 100 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेशन हाउस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 101, 101 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। 102 देखते हैं। 102 माँ जो है बच्चा से रिलेटेड है, बादल किससे रिलेटेड है, तो ये बारिश से, ऑप्शन नंबर बी। 103, 103 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। उसके बाद 104, 104 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18067। 105, 105 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका थोड़ा डाउट है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 106, 106 का करेक्ट आंसर है सी, पूर्व। 107, 107 का है ऑप्शन नंबर ए, तोड़ फोड़। 108, 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये भी थोड़ा डाउट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, 109 का है 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 110, 110 का है भांजा, ऑप्शन नंबर ए। 111, 111 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 112, 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 24। 113, तो 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्पताल में विवाहित नर्स है। 114, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 × 3 विपरीत, तो इसका जो 114 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20। 115, 115 का ऑप्शन नंबर बी, रिट्यून्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, 116 का है ऑप्शन नंबर बी। 117, 117 का है ऑप्शन नंबर ए, कोड अंक 5 से शुरू होता है। 118, 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 120, 120 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
121 का है ए पोती। उसके बाद 122 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 123 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 124 का है ए 59 मिनट। उसके बाद 125 का है ऑप्शन नंबर सी 2/1/20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, 5, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 127 ये है चिल्का झील ऑप्शन नंबर ए। 128 का है बी 7। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया देश है, उसके तट पर स्थित ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हरिशेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर है विटीकल्चर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 का है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। पैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, ये हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 134 का है ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो ये है बिहार में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस। 137 का है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। 138 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। उसके बाद 139 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाकवि कालिदास। उसके बाद 140 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद 142 का है ऑप्शन नंबर डी शहरीकरण। 143 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालीन बुनाई ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144 का है डी उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है अशोक। 145 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वलिया। उसके बाद 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिंकडाइन। उसके बाद 147 का है ऑप्शन नंबर सी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। 148 यानी अकबर का मकबरा जो है किस स्थान पर है तो यह है वो सिकंदरा में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 149। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है यह है हुरका बॉल ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी
तो ये थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।